मान साहब है आपको एएसपी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद साहब, उसके बाद में पार्टी के यहाँ के साहब है जो बिहार में बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में बिहार की जिम्मेदारी लेते हैं। उसके साथ यहाँ के किशनगंज के जिला अध्यक्ष साहब है, हमारे पार्टी के स्टेट ट्रेजरर इसाक साहब, पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर मुफ्ती अतर जावेद साहब और नसीम साहब मेरे पार्टी के जिला अध्यक्ष MIM किशनगंज। हम अनुरोध करते हैं मीडिया के बंधु से कि मेरे जनाब रियासती से जनाब अब्दुल मान साहब आपको ज्यादा की बात है पर मैं आप लोग को ऐसा कैमरा भिड़ा दिए है कि दूसरे फोटो नहीं खींच रहे बाद में खींच लीजिए। आपका मोबाइल से कीजिए, इनका हाथ आ रहा है ले लीजिए आप, हम दे देंगे टेंशन मत। एक तो फोटो भी ले लीजिएगा, एक तो फोटो भी ले लीजिए बस बस एक बार रोक के ऑन करो आप नीचे कीजिए उसको और अपने उस तरफ पहले दिन आना ये सब काम चलेगा, यहाँ उपाय नहीं है बैठेगा। अभी हम लोग का लेट है। कौम इस वक्त लीडरों को खड़ा कर रही है, जो उसको लीडर बनना है वो खड़ा हो जाएगा, अब बाकी लोग बैठ जाएगा। तो प्रेस के साथियों, इस वक्त आप लोगों को हम लोगों ने तकलीफ दी है। हमारे जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब की आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट जनाबे जौहर आज़ाद साहब, MIM बिहार के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन साहब मौजूद हैं और समामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी है, उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं विक्रम पासवान साहब मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष भाई वसीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और MIM के दिगर हमारे ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों को आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी मुसर्रत हो रही है कि देर से ही सही लेकिन दलितों और पिछड़ों और अक़लियतों का एक बड़ा मजबूत महाज जो हम लोगों ने बनाया है, वो जिसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के नाम से। और ये अलायंस हम लोग का पहले भी था, लेकिन अब की बार इसके ऐलान में देरी हुई है और हम लोग आज पिछले दिनों में परसों वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका था। किसी वजह से वहाँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का ऐलान उस दिन नहीं हो सका था, इसलिए जौहर आज़ाद साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट, उनकी मौजूदगी में हम लोग आज इसका ऐलान कर रहे हैं। ये तीनों पार्टियाँ मिलकर बिहार में मजबूत लड़ाई लड़ेगी, समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, फ़िरका परस्तों और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, दलितों, कमजोरों, बेबसों और लाचारों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगी, क्षेत्रीय विषमता जो है, जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और पूरे बिहार में जो क्षेत्रीय विषमता है उसका सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो वह सीमांचल का क्षेत्र हुआ है। सीमांचल के मुद्दों की एक एक करके लड़ाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस गठबंधन में जो पवित्रता है, इस गठबंधन में आवाम के प्रति, चूँकि गठबंधन और भी कई बने हैं और गठबंधनों का मामला सत्ता की प्राप्ति का है, हम भी तो सत्ता तक जाना चाहते हैं, लेकिन असल हमारी लड़ाई है इस देश में इंसाफ कायम हो, और इंसाफ उसी वक्त कायम होगा जब संविधान के अनुरूप देश को चलाया जाए, सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह बंद हो, उनके हाथ न उठ सके, इनको कमजोर किया जाए, उसकी पूरी लड़ाई हम लोगों की चल रही है। और ये मैं समझता हूँ ये हमारे किचन के लिए भी सौभाग्य है, हम अपने मेहमानों का बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं। और ये सीमांचल के लिए भी बड़ी बात है कि आज स्टेट लेवल का गठबंधन आज किशनगंज की सरजमीन में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं न कहीं से MIM को चूंकि सीमांचल के लोगों ने पहले गले लगाया है, तो सीमांचल के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है। हम आशा करते हैं कि हमारा गठबंधन
बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। हम चाहेंगे कि भाई जौहर आज़ाद साहब जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। सर एक मिनट सर सीट उतनी ही रहेगी या आप मतलब न बढ़ाएंगे? नहीं नहीं, हम लोग 243 में लड़ने नहीं जा रहे हैं। 243 में हम लोग नहीं लड़ने जा रहे हैं। 35 सीटों पर AIMIM लड़ेगी और 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम लड़ेगी और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। और सीटों का बढ़ाना घटाना घटक दलों की जब तक अपने आपस में कोई सहमति नहीं होगी, उससे पहले न कोई सीट बढ़ा नहीं सकता है। इस बात की भी हम लोगों ने लिखित तौर पर मुआहदा कर दिया। अभी तो बिहार में देखिए बड़े बड़े जो दल हैं उन लोगों ने अनाउंस नहीं किए हैं। बड़ों के यहाँ नहीं पकी है बिरयानी, तो गरीबियों के यहाँ क्यों तलाश करो बिरयानी? लेकिन ऐसे देखा जाए तो सर आपके प्रदेश कार्यालय में जितना तरह से लोग भीड़ है, MIM की सीटों की ज्यादा डिमांड लग रही है, क्या कहेंगे? हाँ, यकीनन है कि डिमांड ज्यादा लग रही है। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट की हिदायत है कि हम लिमिट सीटों पर लड़ें और जहां हमने पहले से काम किया है वहां पर हम लड़ें। इसलिए हम लोग उसके दिशा निर्देश और उसकी हिदायत पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर पहले चरण का चुनाव लगभग अब नॉमिनेशन कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन आपने अभी तक घोषणा नहीं की सर। नहीं, हम लोग कर देंगे। 17 तारीख को लास्ट डेट है और हम समझते हैं कि जिस दिन लास्ट डेट होता है उस दिन भी ऐलान किए जाते हैं। तो पार्टी की अपनी इंटरनल मीटिंग है, उसके बाद ही हमारे हैदराबाद की भी आप तो 15 तारीख को। हाँ, जाहिर है 15 तारीख को तो काफी वक्त बाकी है। सर अनाउंस यहीं पर होगा या फिर? और मामला ये है कि बड़ी पार्टियों को तो ज्यादा लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। अभी उन लोगों के लिए भी 17 तारीख है ना, उन लोगों के लिए अलग से तारीख नहीं है। ऐसा तो नहीं सर किन्हीं का वेट हो रहा है? शामिल हो रहा है ऐसा तो नहीं सर कि बड़े नेताओं का वेट हो रहा है? मैं अपने घर को देख रहा हूँ, अपने साथियों को देख रहा हूँ। उनका जो काम है वो करें, उनके काम से हमको क्या लेना देना। सर नाम का डिक्लेयर नहीं करना, क्या लगता है कि नेता इधर से उधर चले जाएंगे? नहीं, नेता चले भी जाए तो हम लोग को गम नहीं है। जो जाने का आपने नहीं सुना कि हम लोगों ने कह दिया है एक एक क्षेत्र में 5 आदमी 7 आदमी तैयारी कर रहे हैं और सबको कॉमन सिविक ईश्वर ने दी है, अक़ल सलीम दी है। और वो जान रहे हैं कि किसी एक को टिकट मिलना है, बाकी को नहीं मिलना है। तो अगर किसी को मुखालिफत करनी है तो अभी चले जाए वो अपना अम्मा जान के, वरना नहीं। अगर पार्टी का डिसिप्लिन, और आपने एक बात और भी देखी होगी कि हमारी पार्टी ने जिन लोगों का भी एप्लीकेशन दिया है उनके साथ साथ ओथ भी कराया है। ओथ हम इसलिए कराते हैं ताकि हमारा आदमी जीत कर जाए तो असेंबली में ओथ आसानी से पढ़ ले। सर शपथ दिलाई जा रही है, पार्टी की कई कार्यकर्ता मतलब प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जा रही है, क्या डर सता रहा है कि पूर्व की तरह 4 विधायक जैसे गए थे? सुनो, शादी क्यों नहीं क्यों ना? बारात किस लिए जाते हो? ताकि देखो कि दूल्हा किस तरह उठता है, किस तरह से बैठता है, किस तरह प्रणाम पाती करता है। तो हम लोग ये सिखा रहे हैं ताकि हमारा आदमी यहाँ ओथ ले लेगा तो असेंबली में जाकर ओथ बहुत ही बोल्डली लेगा, वहाँ कोई हिटेशन नहीं होगा यार। वो सिखा रहे हैं। सर आपने जिन सीटों का ऐलान किया था इससे पहले वो फाइनल है MIM की तरफ से? अब उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारी सीटें 35 ही है। सर और भी कोई गठबंधन में हो सकते हैं राष्ट्रीय? अरे दरवाजे खुले हैं, अभी देखेंगे हम लोग। और सर कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को सर लेंगे सर क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी को लेंगे, वो NDA से नाराज चल रहे हैं सर। अब उनका मामला लेंगे, सवाल पे वो आना चाहेंगे तब ना कोई बात बनेगी। अभी उनसे कोई बात बनी नहीं है और लेंगे देंगे, हम लोग इतनी हैसियत है ही नहीं। हम लोग गरीब दल हैं भाई। देखो, समामी प्रसाद मौर्य साहब गरीबों की, दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में जानते ही हैं कि दलित समाज के बड़े लीडर हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में दलितों के, अक़लियतों के, मजलूमों के, महरूमों के सबसे बड़े वकील हैं। तो हम लोग तो गरीबों के झोपड़ियों में चिराग कैसे जले, हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार बसपा से साथ का समझौता हुआ था नहीं, तेज प्रताप सर, पिछले बार आपका बसपा से समझौता हुआ था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी आ गए तो क्या बसपा के दरवाजे बंद हो गए? दरवाजे तो खुले हुए हैं। अब वो मामला होगा हम लोग आपसी सहमति से, क्योंकि अब किसी भी घटक को जोड़ना है तो अब निर्णायक हम अकेले नहीं हो सकते हैं। हमारे पार्टी के संयोजक बनाए गए हैं, हमारे इसके GDA के बनाए गए हैं आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर। अब सहयोगी उसके रहेंगे भाई जनाब साहब, कोऑर्डिनेटर रहेंगे भाई जनाब जौहर आज़ाद साहब। तो हम लोग जो कुछ भी आगे दिनों में अगर किसी पार्टी को जोड़ना होगा तो हम लोग अपनी आपसी सहमति से करेंगे। सर भाजपा जो है पूर्व कई मंत्रियों और कई सांसदों को चुनाव लड़ेगी, क्या लग रहा है सर? उधर भी कुछ सवाल आते। सर 100 सीट से अधिक से लड़ेंगे क्या? 100 सीट नहीं, 100 सीट से हम लोग अधिक पे नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी और लोगों को हैजा न हो जाए, हम लोग ये छोड़ रहे हैं कि
कि सेकुलरिज्म को बचाने वालों के लिए हम लोग मौका छोड़ रहे हैं कि अब भी होश में आओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। सर कई पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं सर भाजपा की तरफ से, क्या कहेंगे सर? भाजपा को डर है? आप अपना सवाल कर रहे हैं या सबके प्रवक्ता गठबंधन नहीं, आप सबके प्रवक्ता लग रहे हैं। सारा सवाल नहीं, आपका एक सवाल का जवाब देते हैं। सर आजाद समाज पार्टी को सीमांचल में कोई सीट मिलेगी क्या? हम लोगों की अपनी आपस सहमति से उसकी लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग। अरे ये मान लीजिए ना, अब आजाद समाज पार्टी हो, MIM हो या अपनी जनता पार्टी हो, अब जब हम लोग साथ मिलकर रह रहे हैं तो जो जहां सूट करे यार उसमें काम करेंगे। जब एक साथ मछली पकड़ने चले हैं तो सब लोग मछली पकड़ के एक साथ रखेंगे, बंटवारे को देखा जाएगा। सर एक सवाल है कि कुछ प्रत्याशी को वोट दिया यानी उसको शपथ दिलाएगा, बाकी कुछ प्रत्याशी नहीं दिए, इसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। हाँ, सवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी सिंबल देना बाकी है, अभी सिंबल देना बाकी है। सर इंडिया अलायंस की तरफ से जो भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी उतारेंगे आप कैंडिडेट? मुस्लिम और हिंदू का यह मामला नहीं चल रहा है, मामला चल रहा है पार्टियों का। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के गुलनाज मुस्लिम लड़की थी कि गैर मुस्लिमा थी, इनकी जबान क्यों नहीं खुली? जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं सनोबर जलाकर मारी गई, जबान क्यों नहीं खुली इन लोगों की? जो लोग जबान बंदी और गुलामी करते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। सर पर्दानशी महिलाओं को चुनाव आयोग का फरमान आया जो मतलब एक तो घूंघट उठाकर चिन्हित किया जाएगा, पर्दानशी महिला को बुर्का उतार के उसको चिन्हित किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, ये कैसा फरमान है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि चिन्हित किया जाना तो जरूरी है ना, पर्दा भी जरूरी है और चिन्हित किया जाना भी जरूरी है। उसके लिए जो व्यवस्था मुनासिब वो की जानी चाहिए। सर अभी तक MIM के कितने सीट अभी तक क्लियर है? जो सीट ऐलान कर रहे हैं क्लियर हो जाएंगे ना भाई, थोड़ा इंतजार तो कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। बीजेपी की पहली लिस्ट में एक भी मुसलमान नहीं है। अच्छा, आप कौवे के आशियाने में आप बगुला का चूजा तलाश करेंगे क्या? कैसी बात करते हैं आप, है ना? सर कई दिनों से नीतीश कुमार नाराज दिख रहे हैं सीट बंटवारे के बाद। भाई वो कितना उनको होशियारी आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब नॉर्मल हो गए हैं और कभी कभी लगता है कि बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। उनके उतार चढ़ाव के बारे में हम लोगों का कहना मुश्किल है भाई। ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन में आना चाहते हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि अगर MIM हमें बुलाती है तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार। ठीक है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोगों का बीजेपी से जौहर साहब से बोलिए, जौहर साहब से पूछिए, बाकी सवाल हमारे जवाब देंगे वो जौहर साहब से। ये वाला माइक हमारा वाला 24 तक नहीं रहने दे सब आवाज उसमें नहीं आएगा। हाँ ये लास्ट में रख दीजिए, वहीं पर कैच ले लेगा। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मजलूमों की सबसे बड़ी 3 आवाज जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो पूरे भारत में मजलूमों की आवाज बने, हर तबके की आवाज उन्होंने सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक उठाई। बैरिस्टर साहब जो एक बड़ी आवाज है, मुखर आवाज है, और मौर्या जी, इन तीनों का साथ आना बिहार में ये इशारा करता है कि जो लोग फासिदवादी ताकत है, जो मनुवाद को बढ़ाना चाहते हैं, जो दलित पिछड़े और मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये इत्तेहाद एक बड़ा इत्तेहाद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अलायंस लंबा चलेगा और हम साथ चलेंगे। 2 तरफ है, एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों की भी के साथ हत्याएं हो रही हैं, दलितों की भी हो रही हैं। ऐसे में मजलूमों का साथ आना बिहार के लिए के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। 2 ताकतें हैं जो जुल्म करवा रही हैं और जो खामोश बैठी हैं, उन दोनों के लिए ये एक चुनौती, ये गठबंधन बनेगा। दूसरी बात, हम साथ चलेंगे, सीटों सीमित लड़ेंगे कि ताकि कल ये कोई ना कह सके कि भाजपा को हराने में हमने ताकत कम कर दी। उनके लिए इतनी ज्यादा सीटें छोड़ दी गई है कि वो सरकार बना सकते हैं। हम फिर भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और भाजपा को रोकने के लिए भी तैयार हैं। तो ये इस ऐलान का आज ऐलान करते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पे। आज मैं खुशी हो रही है कि किशनगंज में बैठा हूँ और इस जिला से इस अलायंस का आज ऐलान करते हैं और फर्स्ट जो फेज की सूची है
उम्मीद है कि कल तक जारी कर दी जाएगी गठबंधन से सहमति करके। नहीं आगे साहब से पूछिए क्या सवाल था बाकी आपका क्या गुस्सा करते हैं आदिल का से गुस्सा करना तो है मुश्किल हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस खाली गठबंधन जी गठबंधन के लिए सीट के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर जरा सा कुछ बाकी रहने दीजिए एक ही दिन में सब कुछ चाहते हैं निकाह भी हुआ हकीका भी होगा एक दिन में ज्यादा मिठाई हानिकारक है। अरे यार वाला भी हाँ जी वो अपना